ठीक है, 2.4 जो एक्सरसाइज है उसको हम कवर करेंगे। उसके पहले कुछ टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कुछ लाज हैं, ठीक है, वो हम कवर करते हैं। लाज ऑफ एक्सपोनेंट में हमें सबसे पहले देखना है बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हम एग्जांपल है इन ए पावर एन, इसमें ए जो है वो हमारे पास बेस है। ठीक है, और इसमें जो पावर में है एन जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है कि अगर हमारे पास ए जैसे कि बेस है, ठीक है, और एम जो है एक्सपोनेंट है, अगर इनके बेसिस सेम हों, अगर कोई दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हों जिनके बेसिस सेम हो, ये भी ए है ये भी, तो उस केस में हम उनके एक्सपोनेंट यानी उनके पावर को हम ऐड करते हैं। एक हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल का लॉ है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस। इसमें अगर कोई डिवीजन में दो नंबर्स बेस जो कि सेम हो, ठीक है, और उनकी पावर को फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ए ये दोनों बेस हैं, ये दोनों सेम है, इस चीज़ के हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया डिवीजन के केस में। अब है पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस। स्टूडेंट्स इसमें ये है कि ए एम और एम के पावर के ऊपर भी एक एन है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों के पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मोर लॉ ऑफ इंडाइसिस में अगर ये है कि अगर कोई हमारे पास दो नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक्सपोनेंट में जो हमारे पास है, फिर हम उसी को पहले एक नंबर के ऊपर एक्सपोनेंशियल को अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर के ऊपर, जैसे ए पावर एन और बी पावर एन लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। इसी तरह अगर डिवीजन फॉर्म में हमने पावर एन को लेना हो तो हम पहले ए के ऊपर पावर लेंगे फिर बी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह जीरो एंड नेगेटिव इंडाइसिस में हमें कहा जा रहा है कि ए नॉट इज इक्वल टू वन। ए के ऊपर पावर हो, नॉट हो, जीरो, जिस नंबर के ऊपर भी हो उसका हमेशा आंसर वन होता है, चाहे वो 100 है, 1000 है, वेरिएबल है, जो भी है, जिसके ऊपर नॉट यानी स्मॉल जीरो आ गया वो इक्वल टू वन होगा। और ए माइनस एन है, अगर हमारे पास बेस के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 1/an करके। इससे ये होगा कि माइनस इसका रिमूव हो जाएगा, तो हम इसको 1/an की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे। ठीक है, हमने इसमें जो है इसके कुछ बेसिक्स जो है उसको कवर किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 2.4 के जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है इसको हम कवर करेंगे। राइट द बेस एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि 2 पावर -9 इज इक्वल टू 1/1024। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें से हमने बेस सेपरेट करना है, एक्सपोनेंट और वैल्यू, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है, ठीक है, ये हमारे पास बेस है, तो हम बेस लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 2 है। इसमें अब एक्सपोनेंट क्या है, जो पावर में होगा, तो -9 जो है वो पावर में है, उसको हम एक्सपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास -9 है। अब स्टूडेंट इक्वल टू 1/1024, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास है 1/1024। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी a/b जो है ये बेस है हमारे पास। ठीक है, इसको हम बेस में लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू a/b। ठीक है, अब पावर जो है ये जो एक्सपोनेंट में ये p है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म जो है वो हमारे पास है p। ठीक है, अब ये जो इक्वल के बाद जो पूरी टर्म है ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास है a पावर p डिवाइडेड बाय b पावर p। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है जो कि हमसे पूछा गया है -4। इसमें जो हमारे पास बेस है वो -4 है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास जो है वो 6 है, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, और ये 16 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी एक्सपोनेंट की उसमें था कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे सोल्यूशन में कि जो है वो हम इस क्वेश्चन को पहले रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनकी बेसिस सेम है तो हम उसको 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, और पावर ऐड कर लेंगे, 3 + 5 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ की प्रॉपर्टी है। 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो a पावर 8 जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट है बी बाई ए। अगर हम सेकंड में देखें वो भी बी बाई है, मतलब ये दोनों बेसिस सेम है, तो इसको हम वन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखते वक्त हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, बी बाई ए माइनस 2/3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें बी बाई को वन टाइम लिख देंगे, 3/2 और -2/3 ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, इसका हम ले लेंगे 3/2 -2/3। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेते हैं 3/2 -2/3 का। 2 और 3 जो है उसका एलसीएम 6 आएगा। 2 के टेबल में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर्स का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, 3 जा न्यूमरेटर को हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे डिनोमिनेटर का कि 6 आ जाए, 2 ज़ार 2 2 2 ज़ार ऊपर वाला नंबर इसी तरह लिखेंगे, 3 2 ज़ार 6 आएगा, 3 3 ज़ार 9 -2। हमारे पास 3/2 -2/3 है। ठीक है, यहाँ से 3 3 ज़ार 9 9 -2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बी बाई ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 5 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5/6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो -a जो है -a, दोनों बेसिस हैं ये सेम है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, -a4 इंटू -a³। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें जो है वो -a बेसिस दोनों सेम है, इनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यानी 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -a4 + 3 से हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो -a⁻7 जो है वो इसका जो है हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली वैल्यू 4 है। ठीक है, इसका जो है सोल्यूशन में हम इसको क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, -2a² b³ ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 है स्टूडेंट, माइनस के ऊपर जब भी पावर ऑड हो, 3 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका साइन माइनस ही होगा। ठीक है, तो -2³ इस पे अप्लाई कर लेते हैं, a2 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, b³ के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो उससे माइनस ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, से माइनस आएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ जाएगा। a 2 3 ज़ा 6 और b 3 3 ज़ा जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है a³ -2b²। ठीक है, तो a³ लिख लेंगे, -2b है, यानी माइनस के ऊपर अब अगर स्क्वायर करें तो उससे आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इवन नंबर का आंसर पॉजिटिव आएगा। ये 2 इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर भी होगा। ठीक है, b के ऊपर भी यही स्क्वायर होगा, तो इससे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा a3। 2 2 ज़ा 4 4 को हम पहले लिख देते हैं, b², ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट है जो कि हमारे पास है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, a² b ये हमारे पास गिवन है, a² b। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a² और a² को एक जगह पर लिख लेते हैं, b और b एक जगह पर। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है वो प्रोडक्ट में बेसिस सेम है, उनको वन टाइम लिख लेते हैं, इनके पावर ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी b है, 1 + 1 हो जाएगा, तो a4b² आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो इसके पार्ट्स को सॉल्व किया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स में हमारे पास है जो इसका थर्ड लास्ट पार्ट जो है वो a0 b0/2 है। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है a0 b0/2। तो स्टूडेंट्स a0 जो है वो हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, वैल्यू हो, तो a0 b0, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, a0 की जगह भी 1 आएगा और b0 की जगह भी 1, तो इससे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -3a² b² पावर स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस अगर पावर उसकी स्क्वायर हो, तो माइनस अगर किसी स्क्वायर पावर के ऊपर अप्लाई हो इवन नंबर के ऊपर, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं साइन। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन में हम इस क्वेश्चन को माइनस के ऊपर स्क्वायर, अब 3 जो है वो स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई होगा,
ए स्क्वायर के ऊपर बी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर के ऊपर बी स्क्वायर अप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। स्टूडेंट अक्सर मल्टी में मिस्टेक ये करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये गलत होता है। जो पावर हमें दिया गया है इसका बेसिकली मतलब होता है कि हम उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करें। ए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर बी 4, ठीक है, 3/2। अब हम क्या करेंगे, पहले 3/2 ए स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, फिर बी 4 के ऊपर हम 3/2 को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास A3 आ जाएगा और यहाँ से जो है वो B4 3 ज़ा 12/2 है तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से हमारे पास A3 डिवाइडेड बाय B6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। स्टूडेंट्स B6 को अगर हम इसको लिखे ना, पावर इसका डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएं, तो हम इसको लिखते हैं A³ B। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर तो इसकी पावर -6 हो जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।